सो फाइनली KTM ने जो हो अपना न्यू कलर मतलब इबोनी ब्लैक कलर हम लोगों के लिए पेश कर दिया है एडवेंचर 390 के अंदर। काफ़ी लोगों को जो हो प्रॉब्लम थी कि जब ड्यूक 390 के अंदर जो कलर्स दिए थे, ब्लैक कलर दिया था, 250 के अंदर भी आपको ब्लैक कलर मिल गया था, बट ADV वाले जो लोग थे वो थोड़े से नाराज थे, बिकॉज यहाँ पर अगर आप कलर देखोगे तो वो व्हाइट कलर मिलता है। अब इसकी वजह से होता क्या था कि अगर आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करते हो तो उसमें बाइक जो हो काफ़ी गंदी लगती थी, बट इस कलर के साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच हो जाएगा, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अच्छा, चेंज के अंदर क्या देखने को मिलता है कि इस बाइक के अंदर ओवरऑल जो हो पूरे के पूरे जितने भी आपको पैनल्स देखने को मिल रहे हैं, फ्रंट का मडगार्ड मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो ब्लैक आउट कर दी है। ऑल टाइम फेवरेट जो लड़कों का रहता है कि भाई ब्लैक जो होना चाहिए। सो फ्रंट के अंदर अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो हो ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अलॉय व्हील्स अगर आप इस बाइक के अंदर देखोगे तो भाई यहाँ पे जो है अलॉय व्हील्स भी आप लोगों को ब्लैक कलर के मिलते हैं। इवन रियर में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी जो है ब्लैक कलर के पूरे जो है अलॉय व्हील्स मिलते हैं। चैसी एंड बाकी सारी चीज़ें देखेंगे तो वो ब्लैक कलर में मिलता है। KTM का यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा ब्रांडिंग मिलेगा। 390 एडवेंचर जो हो काफ़ी छोटा सा मिलता है। एंड ये वाला जो पार्ट देखोगे ये थोड़ा सा अलग है, सिल्वर, थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर टाइप का जो कलर होता है ना, कुछ उस टाइप का आप कह सकते हो। धूप में है नहीं यार तो मैं कह नहीं सकता एक्जैक्टली ये क्या कलर है, बट देखने में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो छोटा सा जो हो एडवेंचर आप लोगों को देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ बाइक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस कलर का कॉम्बिनेशन का जो हो चेंज किया है, उसके अलावा जो बाइक आपको पहले स्पेक्स ऑफर करा करती थी सेम टू सेम है। अच्छा, प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्राइसिंग जो हो क्या रहने वाली है। सो अगर आप दिल्ली में ऑन रोड लेने के लिए जा रहे हो तो भाई इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी वो लगभग 3,28,000 रुपये जो हो ऑन रोड कॉस्ट करेगी। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो भाई शोरूम की डिटेल जो दे दूंगा, आप जाकर के जो हो चेकआउट कर सकते हो। मतलब कोई भी बाइक, जरूरी नहीं है ये KTM की, अगर आपको कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो वो सारी बाइक्स भी मिल जाएंगी। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि ये बाइक आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है। सबसे पहला एक बड़ा सा वाइजर। ऑब्वियसली जो लोग ADV या फिर जो लोग थोड़ा लॉन्ग टूर करते हैं उनको पता होगा कि विंड ब्लास्ट जो बहुत ज़्यादा लगता है। लाइक हाईवे पे अगर आप क्रूज कर रहे हो, 100 चल रहे हो, 120 चल रहे हो, सो उसके लिए क्या है, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा सा वाइजर मिलता है जिससे आपका विंड ब्लास्ट जो हो काफ़ी कम हो सके, राइड क्वालिटी जो हो इंप्रूव हो जाए, थोड़ा बहुत जो हो आपको मजा आए, तो वो चीज़ें हैं। बाकी एक बार मैं इसको ऑन करके आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ। फ्रंट में अगर आप चेकआउट करोगे इस बाइक की DRL मुझे लगता है कि सबसे यूनिक है। मतलब बहुत सारी बाइक्स में आपको सिंपली देखने को मिलता है कि हाँ DRLs है, बट इसके अंदर में कुछ अलग ही थोड़ा सा ट्यूबलाइट टाइप का होता है ना, कुछ उस टाइप की जो है यहाँ पर आपको DRLs मिलती हैं, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फ्रंट के अंदर आपको काफ़ी बड़ी सी प्रोजेक्टर लाइट मिलती है एंड प्रोजेक्टर का थ्रो आपको पता ही होगा भाई बहुत ज़्यादा शानदार निकल के आता है। एंड नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक LED लाइट मिलती है जिसकी वजह से आप लोगों को ऑफ रोडिंग करते हुए, ऑब्वियसली देखो ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रहे हो या फिर अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, सो कोई भी सिचुएशन का पता नहीं है, रात के टाइम में अगर आपको ऑफ रोडिंग करना पड़ जाए, ट्रैवल करना पड़ जाए, तो उस सारी चीज़ों के लिए जो हो लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके अंदर दी है। बाकी तो अगर आप एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें कर ही सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो एक बार मैं आपको जला करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर LED जो है इंडिकेटर्स हैं एंड ये ना न्यू डिज़ाइन वाले हैं। जैसे पहले KTM के आते थे ना, वो थोड़े बहुत अब धीरे धीरे रिमूव होते जा रहे हैं। ये वाले जो है यहाँ पर आपको न्यू डिज़ाइनिंग के साथ मिलते हैं। सो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई। बाकी फ्रंट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सबसे पहली चीज़, टायर्स को अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर जो आपको टायर्स मिलते हैं, यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे 190 इंचेस के जो हो फ्रंट में टायर हैं। अपोलो के टायर जो है इस बाइक के अंदर आपको मिलेंगे, डुअल पर्पस हैं, ऑफ रोड ऑन रोड जो दोनों चीज़ें करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो इसके ना वेरिएंट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। लाइक अगर आप S वेरिएंट की तरफ जाओगे सो वहाँ पर जो हो स्पोक व्हील्स का यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा, अलॉय व्हील्स नहीं मिलेगा। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो रोड कंडीशन है वो कैसी है। मतलब ये बाइक मैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। 70% जो हो आप लोग ऑन रोड जो हो ज़्यादा चलना पसंद करते हो, थोड़ा बहुत 30% 20% जो हो आपको ऑफ रोडिंग करना है, तो उस कंडीशन में जो है ये काफ़ी हद तक बढ़िया है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए, 320 mm की जो है यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगी विद डुअल चैनल ABS। फ्रंट के अंदर भी ABS मिलता है, रियर में भी आपको भी ABS मिलेगा। सो सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। WP एपेक्स के जो है यहाँ पर प्रॉपर USD सस्पेंशन जो मिलते हैं एंड ये प्री एडजस्ट होकर के आए हैं। मतलब अगर आप लोग सोचोगे कि एडजस्ट कर लूँ या फिर सारी चीज़ें करूँ तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसके अपर वेरिएंट्स के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ मुझे जो हो एडजस्टेबल जो हो सस्पेंशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो हो आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, बट इसके अंदर जो देखोगे तो भाई स्टैंडर्ड जो हो कंपनी ने एक जगह जो हो फिक्स करके दे रखा है, तो ये चीज़ है। इंजन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है भाई। अभी रिसेंट के अंदर जो हो इंजन थोड़ा सा KTM ने छोटा किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 49 cc जो है यहाँ पर आपको छोटा इंजन मिलेगा। यानी 349 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन है। लगभग 41 bhp का पावर एंड 33.5 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। तो काफ़ी बढ़िया है। बट हाँ, थोड़ा सा जिन लोगों को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ है तो भाई उसके लिए आपके लिए KTM ने अलग से ऑप्शन निकाल रखे हैं। यानी प्रॉपर अगर आप 390
390 सीसी या फिर 400 सीसी वाला इंजन जाना चाहते हो तो उसकी तरफ जा सकते हो। बस जीएसटी जो हो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ अगर आपको लगता है कि इस पावर से जो हो मेरी सारी की सारी चीज़ें जो हो फुलफिल हो रही है, मेरे को इतना ज़्यादा पावर भी नहीं चाहिए, तो यू कैन गो विद दिस मशीन, कोई दिक्कत नहीं है। LC4C जो है इंजन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़बरदस्त मिलता है। मोस्टली बाइक्स में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको काफ़ी ऊपर की तरफ जो हो एग्जॉस्ट मिलता है। एंड यहाँ पर जो कंपनी KTM है उन्होंने जो हो वंडर वैली एग्जॉस्ट दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो थोड़ी सी अच्छी करने के लिए, ताकि आप लोगों को जो हो और ज़्यादा अच्छे से वाइब आ सके, बाइक जो हो काफ़ी कंट्रोल रहे, मतलब जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हो वो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर रेडिएटर मिलेगा, बैश प्लेट। ये चीज़ मेरे को काफ़ी बड़ी लगी कि ये जो है वो एल्युमिनियम, आई थिंक मेरे को लगता है कि एल्युमिनियम की है, तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर कोई भी पत्थर लगता है तो आपका इंजन जो हो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा, यहाँ पर आपको कोई भी इशू जो हो नहीं मिलने वाला। तो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर आप रियर में जाते हैं तो एल्युमिनियम स्विंग आर्म है, फुट पैक्स अगर आप देखोगे तो देखो KTM में क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है भाई। जो पैसे आप पे कर रहे हैं वही सारी चीज़ें जो हो KTM आपको ऑफर कर रहा है। एंड ये रिमूवेबल है, लाइक अगर आप इसको हटा करके ऐसा बूट में या राइडिंग जो भी आप लोग क्या कहते हैं बूट्स रहेंगे उसमें अगर आप लोग ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ग्रिप बनाने के लिए ये सारी चीज़ें दी हैं। आई थिंक नीचे जो है एक नट बोल्ट होगा एंड इसको जो है रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले रियर में आते हैं भाई कि रियर में आपको क्या चीज़ें मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो 130/80 R17 जिसके जो है यहाँ पर आपको रियर में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डुअल पर्पस टायर हैं, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों चीज़ें कर सकते हैं। 240 mm की रियर डिस्क है, बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स हैं, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो मिलता है। एंड दिस इज फेबुलस भाई, मतलब सारी चीज़ें जो है वो ओके रिपोर्ट है। थोड़ी बहुत कमियां हैं बट हाँ ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, लाइक अगर आप एक्सपल से थोड़ा ऊपर देख रहे हो या V-Storm से जो हो अबव देख रहे हो, RTX से भी थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल मशीन चाहिए तो यू कैन गो विद दिस मशीन। मैं बात करते हैं कि भाई रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सो मैं एक बार आप लोगों के लिए जो है लाइट्स जला देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो KTM की वैसे तो सारी लाइट जो हो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब पहले जो फर्स्ट जनरेशन आती थी वहाँ पर आपको छोटी लाइट्स देखने को मिला करती थी, बट अब जो हो KTM ने इन बाइक्स के अंदर थोड़ी सी टेल लाइट कर रखी है। आप बताना आपको अच्छी लगती नहीं लगती है, बट डिजाइनिंग वाइज अगर आप देखोगे तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी लगती है। LED इंडिकेटर्स जो है यहाँ पर आपको बाइक में मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जो हो सारी कार है, वैसे तो ये 2 लोगों के लिए बनी नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग ऑफ रोडिंग करना चाहते हो या डेली पर्पस, तो मैं नहीं कहूँगा कि थोड़ा आप लोगों के लिए जो हो अनप्रैक्टिकल होगा, बट ठीक है आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चेन कवर जैसा जो है यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक कवर कर रखा है ताकि आपका जो सस्पेंशन है वो जो हो गंदा वंदा ना हो। बाकी यहाँ पे भी अगर आप फुट पैक्स देखोगे तो भाई ये कुछ इस टाइप का मिलता है। एंड ये एक चीज़ जो हो आप लोगों ने देखी होगी KTM की बाइक्स में, सो ये आप लोगों को इसलिए दिया जाता है, लाइक अगर आप बाइक लेकर के जा रहे हो, अगर कहीं पे भी गिरते हो तो आप गियर लीवर जो है वो टूट ना जाए। सो ये एक चीज़ें हैं। बाकी क्विक शिफ्टर जो है यहाँ पर आपको मिलता है, अप शिफ्ट करना चाहते हो, डाउन शिफ्ट करना चाहते हो, सारी चीज़ें हो जाएगी। 6 स्पीड का जो है वो गियर बॉक्स भी मिलता है। मीटर के बारे में बात की जाए सो ये तो पूरा का पूरा हब है 5.5 इंच की जो हो डिस्प्ले, बट सब कुछ ऑफर करती है, चाहे वो गियर इंडिकेटर से रिलेटेड हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो। अंदर की तरफ एक बार चल के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई आपको 3 तरीके के जो हो राइडिंग मोड्स में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 तरीके के जो हो मोड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रीट मोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया एंड रेन मोड जो है इसके अंदर आता है। बाकी यहाँ पर अगर आप बाकी चीज़ें देखोगे तो ABS को जो हो ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। स्विचेस की क्वालिटी टॉप लेवल है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे स्विचेस मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल जो है यहाँ पर आपको बाइक में मिल जाएगा। हैजार्ड लाइट जो है, स्लीपर क्लच आपको मिलेगा। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड जो है यहाँ पर किल स्विच रहने वाला है। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आप 350 जैसी मशीन ले रहे हो, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखोगे तो सिंगल सीट है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैब रेल्स भी जो है वो काफ़ी बड़े बड़े से हैं, सो यहाँ पर पकड़ने में कोई दिक्कत जो नहीं होनी चाहिए। प्राइसिंग के बारे में बता दिया। ग्राउंड क्लियरेंस एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। 181 kg का वेट है। सो अगर आप लोग कंपेयर करते हो इसको, लाइक जो RTX आती है उससे शायद आई थिंक RTX से 1 या 2 किलो जो हो हल्की है। हिमालयन को देखोगे तो ऑब्वियसली भारी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 223 mm का जो हो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस एडवेंचर वाले मॉडल में। इसके अबव वाले में जाओगे तो वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस और बाकी सारी चीज़ें जो चेंज हो जाएगी। सीट हाइट 825 mm है, तो ठीक है, मतलब मेरी 5.5 हाइट है, सो कहीं ना कहीं मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो वो चीज़ें हैं। बाकी आपको कैसी लगी भाई ये न्यू कलर कॉम्बिनेशन एंड ये वाली बाइक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।